वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं श्री दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बर्थ कंट्रोल के अंतर्गत आने वाला एक और विधि जिसका नाम है बैरियर मेथड के थ्रू इसमें देखेंगे। बैरियर मेथड का अर्थ ये है कि इसमें हम क्या करेंगे, जो स्पर्म रहेगा उसको जो है वेजाइना के अंदर जाने से रोकने का जो कार्य किया जाएगा, इसलिए इसको बोला गया है। इसमें बैरियर मेथड के नाम से इसको जानते हैं, जिसमें स्पर्म जो रहेंगे वो क्या होगा, वेजाइना के अंदर जो है वो जा ही नहीं पाएंगे या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर वो जा ही नहीं पाएगा। इसके बारे में आज हम लोग जो है देखेंगे, इसको हम रोकेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग देखते हैं बैरियर मेथड के अंतर्गत आने वाले अलग अलग इसमें विधियों के बारे में, या किस किस के थ्रू हम इसको रोका जाता है। ठीक है, बैरियर का मतलब हम लोग समझ गए क्या हुआ, स्पर्म को जो है वेजाइना या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जाने से रोकना, यही कहलाता है बैरियर मेथड कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले नंबर का कॉन्डोम्स का इसमें प्रयोग देखते हैं कि कॉन्डोम्स का प्रयोग जो इसमें कैसे किया जाता है और क्यों करना चाहिए। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं निरोध के नाम से भी इसको जाना जाता है। हमारे इंडिया में ये जो है बहुत ही कॉमन चीज़ है, लेकिन आज के जो दौर है उसमें इसका यूज़ जो है बहुत ही कम होता है। इसका इस्तेमाल के प्रति जो है लोग जो है उतना ज़्यादा आकर्षित नहीं होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल भी बहुत ही आवश्यक होता है। जो हमारे इंडिया में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन जो अदर्स कंट्रीज है, अदर्स देश है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें किया जाता है, क्योंकि इसी के थ्रू जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी को जो है इग्नोर किया जा सकता है, उसको जो है रोका जा सकता है। तो रोकने के लिए इसी का प्रयोग इसमें करते हैं। ठीक है, तो कंडोम जो होते हैं इस जो है आपका मेड फॉर थिन रबर या जो है आपका लेटेक्स शीट का जो है बना हुआ रहता है। किसका बना होता है, या तो थिन रबड़ का बना हुआ रहेगा, या तो जो है वो लेटेक्स का जो है शीट के रूप में हमारे पास पाया जाता है, जो कि क्या करता है, कवर द पेनिस इन द मेल। ठीक है, कवर द पेनिस इन द मेल, यानी कि मेल के पेनिस को जो है वो कवर करने का काम करते हैं। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि कुछ इस तरह से जो है वो मेल का पेनिस होता है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास हुआ क्या, मेल का ये पेनिस है। तो इस मेल के पेनिस में जो है ऊपर की ओर, इस ऊपर में जो है यहाँ पर ऐसा रबर लाइक करके इसमें जो है वो कुछ इस तरह से इसमें जो है इसको कवर किया जाता है। तो अगर मेल के द्वारा इसमें स्पर्म का अगर इंजेक्शन होता है, इंजेक्ट इसमें यानी कि यहाँ से इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, इसमें छोड़ दिए स्पर्म को, तो यहाँ पर वो जो है वो प्रोटेक्ट होकर जो है इसमें कवर होकर रहेगा, जिसके द्वारा जो वेजाइना है या फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें वो अंदर नहीं जा पाएंगे, या उसमें जो है नहीं जा पाएगा। ये केवल एक झिल्ली है, या हमारे पास रबड़ का जो शीट है या लेटेक्स का जो शीट है उसी में जो है वो बंद होकर रहता है। ये हमारा कॉन्डोम्स हो गया, तो इसमें जो है वो फिट होकर वो रहता है ना वो जो है आपका क्या होगा, जो फीमेल है, जो फीमेल के जो बॉडी है, फीमेल बॉडी में जो है वो बॉडी में नहीं जा पाते हैं। ठीक है, फीमेल के बॉडी में बिल्कुल भी वो नहीं जा पाते हैं। कहाँ पर रहता है वो, हमारे जो है पेनिस होता है उसी में वो फिट होकर जो है वो रहते हैं, उसमें वो बिल्कुल भी नहीं जा पाता है। तो ये हुआ इसका कॉन्डोम्स हो गए। तो इसको और देखते हैं, तो एज नोन एज इसको निरोध और जो है कॉन्डोम्स के नाम से जाना जाता है। जो गवर्नमेंट हमको सप्लाई करता है वो है आपका निरोध के नाम से जो है मिलता है, जो कि मितानिन के यहाँ या जो वो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर हमको आसानी से उपलब्ध जो है वो हो जाते हैं। लेकिन आजकल जो लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके पीछे रीज़न ये होते हैं कि वो जो है क्या सोचते हैं, इसका जो इस्तेमाल होता है बार बार हर रोज जो है इसका इस्तेमाल करना थोड़ा सा दिक्कत आने की इरिटेटिंग होता है। ठीक है, इसका जो इस्तेमाल है आपको जब भी इसमें क्वाइटस होगा या सेक्स होंगे उस समय आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो रोजाना इसका इस्तेमाल होने से उसमें जो है वो कैसा होता है, इरिटेशन होता है, उसमें वो इरिटेट हो जाते हैं इसका यूज करके, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है बहुत कम होता है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो क्या है, अदर्स कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, जैसे कि जहाँ पर जो है मल्टीपल कपल होते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल इसमें करते हैं। जैसे कि फीमेल जो है, फीमेल एक से अधिक जो पुरुष या मेल है उसके साथ अगर कोई क्वाइटस होता है, उसका या संबंध अगर वो लोग बनाते हैं, तो उस समय इसका जो है इसमें प्रयोग किया जाता है, या उन लोग जिसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये जो है आपका नॉन रीयूजेबल होता है, इसको वन टाइम यूज रहता है, केवल इसको जो है एक ही बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका बार बार इस्तेमाल जो है इसमें
नहीं करते हैं, केवल वन टाइम यूज रहता है, केवल वन टाइम ही इसका यूज किया जाता है, बार बार इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह से आता है इसमें हमारे पास, इसका आपको डायग्राम अभी दिख रहा भी होगा कि अलग अलग इसमें किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास डायफ्राम को इसमें देखते हैं, तो ये होता है आपका मेड फॉर रबड़, ये भी आपका जो है रबड़ का बना हुआ रहता है। अच्छा, मैंने एक चीज इसमें में भूल गया मैंने कि आजकल के जो कंडोम्स होते हैं उसके ऊपर में एक जो है यहाँ पर एक लेयर जो है बनाया जाता है, एक लेयर का इसमें ऐसा बना देते हैं, जो कि एक प्रकार का कैसा होता है, स्पर्मिसाइडल होता है, स्पर्मिसाइडल। ठीक है, तो स्पर्मिसाइडल जो है आपका जेलिस होते हैं, जेलिस, स्पर्मिसाइडल जो है जेलिस के रूप में यहाँ पर एक लेयर जो है डाल देते हैं, जिसके कारण से अगर जो है अगर स्पर्म के अगर मतलब ये अगर आप फट जाता है, कंडोम्स अगर फट जाते हैं तो इसके थ्रू जो बाहर निकलेगा स्पर्म, उसको मोर्टेलिटी को जो है वो कम करने का काम जो है वो करता है। तो इसके ऊपर में एक लेयर या एक जेलिन में जो है लगा देते हैं, जिसका स्मेल थोड़ा सा अजीब सा इसका रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें देखते हैं और क्या बोलता है, यह जो है आपका इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, इसको इंसर्ट कहाँ किया जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो है इसको इंसर्ट किया जाता है डायफ्राम को। ठीक है, इसको इंसर्ट होगा इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो इसको इंसर्ट करते हैं। तो किस तरह से होगा यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये मान लीजिए उसका ट्रैक है, ये उसका वेजाइना है, फिर उसके बाद जो अंदर से यहाँ पर होगा ऐसा, तो यहाँ पर इसको जो है जो डायफ्राम रहता है उसको कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा इसमें इंसर्ट कर दिया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन या सेक्स जो होगा यहाँ पर होगा उसका, तो ये जो है स्पर्म का अगर इसमें डिस्चार्ज अगर हो भी जाता है तो वो अंदर नहीं जा पाएंगे, तो अंदर नहीं जाने के कारण जो है पुनः यहाँ से बाहर वो आ जाते हैं, तो यहाँ से पूरा बाहर वो आ जाएंगे। ठीक है, ये हुआ। अब उसी तरह से इसमें बोलता है कवर द सर्विक्स बिफोर द सेक्स। ठीक है, इसको सर्विक्स को जो है वो कवर करने का काम जो है वो करता है, ये हमारा सर्विक्स हो गया, इसको कवर करने का काम जो है वो करता है। वेजाइना में जो है आपका क्या होता है, वेजाइना में फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर सेक्स होंगे, लेकिन जो सर्विक्स होता है यहाँ पर सर्विक्स होते हैं, तो इस सर्विक्स जो है पूरी तरह से कवर्ड रहता है, इससे डायफ्राम से जो है वो कवर्ड रहता है। और ये जो है आपका रीयूसेबल होता है, इसको पुनः यूज किया जा सकता है या मल्टीपल यूसेज के थ्रू इसमें होता है। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद इसमें देखते हैं तीसरा नंबर है फेमिडोम के बारे में देखते हैं कि ये फेमिडोम क्या होता है। ये भी एक प्रकार का कैसा होता है, फीमेल कॉन्डोम्स होते हैं, जो फीमेल लोग यानी कि लड़कियां इसका इस्तेमाल जो है करते हैं, इसको बोलते हैं फीमेल कॉन्डोम। और ये भी आपका मेड फॉर रबड़ का जो है वो बना हुआ होता है, रबड़ का बने होते हैं। इसी के साथ साथ जो है इसमें रबड़ का तो होते हैं, लेकिन इसमें दो रबड़ लगे होते हैं, मतलब एक रबड़ थोड़ा सा बड़ा होता है और ये जो है सर इधर छोटा होकर जो है यहाँ पर कुछ एक और रबड़ इसमें जो है इस तरह से इसमें फिट हो रहता है। तो ये जो है आपका इसमें दो जो है रिंग बने होते हैं, मतलब दो रिंग इसमें फिट होते हैं, रबड़ के दो रिंग इसमें फिट होता है। ठीक है, और इसको इंसर्ट किया जाता है आपका इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, इसको भी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो इसको इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है। फिर ये जो है आपका कवर द सर्विक्स बिफोर सेक्स। ठीक है, ये जो है आपका सर्विक्स को कवर करता है, मतलब जब इसमें हम लोग इसमें लगाएंगे कुछ इस तरह से, तो इसमें कैसा होता है, अंदर में आपके पास क्या पाएंगे, यहाँ से आपका सर्विक्स शुरू होगा यहाँ से, तो इस सर्विक्स तक जो है वो अंदर में जाकर रहता है, मतलब कुछ इस तरह से ऐसा उसमें जाकर वो रहेगा। तो ये हो गया उसका पहला रिंग, इधर उसका दूसरा रिंग, तो ऐसे इसमें वो फिट रहता है। इसके थ्रू अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर भी सेक्स होते हैं, फिर भी स्पर्म अगर इसमें डिस्चार्ज हो गया तो इसके अंदर हमारे पास पाए जाएंगे इसके अंदर पाए जाएंगे हमारे पास स्पर्मिसाइडल जेली होगा, जो कि स्पर्म की मोर्टेलिटी को कम करेगा, तो इसको बोलते हैं स्पर्मिसाइडल जेलिस इसमें होंगे, जेलिस होंगे, जो कि इसके स्पर्म के मोर्टेलिटी या स्पर्म को जो है अंदर जाने से रोकने का काम जो है वो करेंगे। ठीक है, ये हुआ। और ये जो है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है बहुत कम होता है, एवं जो है
जो फेमिडोम होता है इसका इस्तेमाल करना, मतलब इसको फिट करने या इंसर्ट करने में थोड़ा सा दिक्कतें होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है बहुत कम इसमें किया जाता है। सबसे अधिक इस्तेमाल करता है मेल, कंडोम्स का इसमें प्रयोग होता है, फीमेल का उतना ज़्यादा प्रयोग इसमें नहीं होते हैं। मेल जो है ज़्यादातर इसमें इसका जो है प्रयोग किया जा सकता है। और इससे एक चीज़ और हमारे पास होता है एसटीडी, एक चीज़ और होता है हमारे पास एसटीडी। एसटीडी मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से जो है हमको सुरक्षा हमको मिलता है। इससे मिलता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब लिख देते हैं यहाँ पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से हमको जो है वो सुरक्षा इसमें मिलता है। और उसी के साथ साथ जो है आपका एड्स से भी हमको सुरक्षा मिलता है। अब कैसे मिलता है, अगर मान लिया जाए जो मेल है ना, जो क्या है मेल है हमारे पास, अगर मेल में अगर वो मेल कैसा है हमारे पास, उसका जो मेल है ये पेनिस है उसका, तो इस मेल में क्या है उसके स्पर्म में जो है वो एड्स है, स्पर्म के में एड्स या उसमें वायरस है। तो अगर इसके ऊपर में अगर कंडोम्स का हुआ है प्रयोग तो ये जो स्पर्म है यहीं पर रह जाएंगे, वो जो है इंटर नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से जो है ये स्पर्म जो है मतलब स्पर्म के थ्रू वो जाएगा, स्पर्म इंटर नहीं हो तो वहाँ पर जो है फीमेल को एड्स नहीं हो सकता है। और इसी तरह से अगर कोई फीमेल को है तो वो फीमेल के थ्रू इसमें भी वो इंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कंडोम्स के होने के कारण जो है वो इंटर नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो है वो मेल को भी इसमें नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका प्रयोग वो किया जाता है कि जो और एसटीडीज होते हैं इससे हमको बचाव मिलता है, मतलब बहुत सारे जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं इससे हमको बचाव इसमें मिलता है, जो कि उससे थ्रू अगर वो कपल्स में अगर ट्रांसमिट हो रहे हैं तो वो उसको रोकने का काम जो इसमें करता है। ठीक है, और ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन हमारे इंडिया में इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही कम और लोग जो है करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे गिने चुने लोग ही होते हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी कैसा होता है कुछ दिन तक ही इसमें किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपको बच्चों के बीच इसमें गैप रखना है, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर बता देते हैं, मान लिया जाए पहला अब बच्चा आया, उसके बाद आपको जो है वो कितना रखना है 3 इयर्स का, 3 इयर्स का अगर आपको जो है इसमें गैप रखना है तो गैप रखने के लिए जो है आप इसका इस्तेमाल यानी कि जो कंडोम्स है उसका इस्तेमाल जो है रेगुलर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रेगुलर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है आपको रोजाना आपको नया नया के इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपका इन नॉन क्या होता है इसमें रीयूजेबल, यानी कि एक ही बार यूज हुआ उसके बाद इसको फेंकना पड़ता है या इसको यूज जो है नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है वो कैसा होता है आपको दूसरा बच्चे के बीच जो है अगर आपको 3 इयर्स का गैप चाहिए तो उस समय कंडोम्स का प्रयोग करना बहुत ही इसमें मुश्किल, या अगर कर रहे हैं तो वो जो है कैसा होता है इरिटेबल रहता है, इसमें वो इरिटेट हो जाते हैं इसका यूज कर करके। इसीलिए जो है हमारे पास बहुत सारे पिल्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेरा पिछला वीडियो था मैंने उसमें पिल्स के बारे में उसमें बताया थे कि क्या क्या उसमें पिल्स वगैरह आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, इसका इस्तेमाल इसमें करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे में बैरियर मेथड के थ्रू जो है बर्थ को कंट्रोल करना। आई होप कि आज का जो हमारा वीडियो है आपको समझ में आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।